हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। फ़ैट लॉस के विषय में कुछ सवाल मुझे कॉमनली पूछे जाते हैं। मेरे नए पेशेंट्स पूछते हैं। ऑल ओवर इंडिया से मुझे जो मेल और जो मैसेजेस आते हैं उनमें एक सवाल कॉमन होता है और वो होता है कि डॉक्टर, टमी फ़ैट कैसे कम करें, पेट कम करना है। महिलाएं इस विषय में आगे है सबसे ज़्यादा, पुरुष भी आगे, कुछ कम नहीं है। महिलाओं को लगता है कि पूरा शरीर जैसे क्या वैसा बना रहे और सिर्फ पेट कम हो, गाल पिचके नहीं। पुरुषों में भी वही है, पेट कम हो, हाथ पैर कम नहीं होना चाहिए और चेहरा भी वैसे का वैसा रहे। ये बात आपको पहले समझनी होगी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि सिर्फ पेट कम हो जाएगा, या आप ये खा लीजिए तो पेट कम हो जाएगा, आप तो ये लगा लीजिए तो पेट कम हो जाएगा, या फिर ये वर्कआउट कर लीजिए तो पेट कम हो जाएगा, तो मैं आपको साइंटिफिकली बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं है। आप शरीर के किसी हिस्से में से सिर्फ फ़ैट को निकाल नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। उसे अगर फ़ैट जाएगा तो आपके पूरे शरीर में से जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है, या तो वो बेवकूफ़ है या फिर उसने आपको बेवकूफ़ समझ के रखा है। तो पहले आप अपनी बॉडी का साइंस समझिए, पहले आप अपने बॉडी को समझिए। ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में से फ़ैट जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो इस विषय में डिटेल में बात करेंगे। स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई भी टर्म नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्पॉट रिडक्शन कि एक पर्टिकुलर शरीर का भाग है उसमें से आप फ़ैट निकाल दो और बाकी वैसे का वैसा बना रहे। महिलाओं को लगता है कि उनका ब्रेस्ट साइज़, उनका चेस्ट साइज़ बरकरार रहे और पेट कम हो जाए, या फिर बाकी बॉडी सही है, फिज़िक्स सही है, अगर पेट अगर नहीं होता तो बाकी फिज़िक्स बहुत अच्छा लगता। तो ये टोटली गलत है, क्योंकि फ़ैट आपके सिर्फ पेट पे है ऐसा नहीं हो सकता। अगर बॉडी फ़ैट जमा कर रही है, आपकी बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके ओवरऑल पूरे के पूरे शरीर में फ़ैट है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सिर्फ पेट पे फ़ैट है, बाकी का वैसे का वैसे ही है। एक्सेप्शंस कौन से होते हैं? जो जिनकी स्ट्रेस बेली होती है, जो स्ट्रेस जिन लोगों को होता है उनका सिर्फ पेट बाहर होता है और हाथ पैर दुबले पतले होते हैं। लेकिन उस केस में भी हाथ पैर और चेहरे पे फ़ैट होता ही है। आप भले ही आपको ना लगे, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि पेट का साइज़ इतना ज़्यादा हो जाता है, पेट इतना बाहर आ जाता है कि बाकी के जो अंग हैं वो कम लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो सही है, बस पेट ही है। तो ये मसला है। दूसरा, मर्दों को ऐसा लगता है कि हमारे आर्म्स बड़े बड़े रहे, बाइसेप्स कम ना हो, बाकी की एरियाज़ कम ना हो शरीर के, और सिर्फ पेट चला जाए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आर्म्स बड़े हैं और आपका पेट बाहर निकला है, तो समझ जाओ आप कि वो आर्म्स नहीं, मसल्स नहीं है, वो फ़ैट है। वो आर्म्स का साइज़ नहीं है आपका, वो फ़ैट का साइज़ है, वो मसल्स का साइज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बॉडी में से फ़ैट जाएगा तो आपका वो साइज़ भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो साइज़ है ही नहीं भाई, वो फ़ैट है। जहाँ पे फ़ैट है वहाँ से फ़ैट जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो कि आर्म्स तो बड़े बड़े दिखे, पैर तो बड़े बड़े दिखे, लेकिन पेट चला जाए, पहली बात, अगर आपका पेट बाहर है तो समझ जाइए आपकी बॉडी पे फ़ैट है, वो फ़ैट जाएगा। कुछ केसेस में वो बाहर हो सकता है, वो भी कम हो जाता है, लेकिन जो आर्म का साइज़ है, जो बैक का साइज़ है, वो जो वी शेप होता है, वो मसल्स के थ्रू द्वारा आना चाहिए। अगर वो मसल नहीं है तो वो अटका हुआ लगेगा। जो फ़ैट होता है वो लूज़ होता है, अटका हुआ रहता है। ये पुरुषों के लिए। अगर आप किसी भी तरह की फ़ैट लॉस ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें फ़ैट बर्न हो रहा है तो फ़ैट क्रम के अनुसार जाएगा। तो ये कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पुरुषों में, अगर कोई पुरुष फ़ैट लॉस ट्रीटमेंट कर रहा है तो सबसे पहले उसका चेहरा कम होगा, उसके बाद उसकी गर्दन का फ़ैट कम होगा, उसके बाद उसका बटॉक्स जो सीट का पोर्शन होता है वो कम होगा, उसके बाद हाथ पैर, उसके बाद लव हैंडल्स, जो साइड में फ़ैट होता है लटका हुआ, जो साइड में कर्व दिखता है वो कर्व,
वो लव हैंडल कम होंगे, और उसके बाद जाएगा टमी फैट, जो फ्रंट फैट होता है वो कम होगा, और वो साइड से कम होना शुरू होता है और वो एंड में आता है कि पुरुषों में। अब महिलाओं में सबसे पहले फेस फैट कम होगा, चेहरा श्रिंक होगा, उसके बाद चेस्ट में से फैट निकल जाएगा, जो ब्रेस्ट पे फैट जमा है वो फैट निकल जाएगा, उसके बाद हाथ पैर कम होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद सीट का फैट, देन लव हैंडल्स, देन फ्रंट फैट। तो इस तरह से ये क्रम के अनुसार फैट कम होता है, और ये प्रोसेस का ही पार्ट है, और इसी तरह से कोई भी प्रोसेस होती है। अगर आपको किसी को लगता है कि ऐसा कोई मैजिक है, कोई जादू है, जिससे कि आपका सिर्फ पेट का फैट निकल जाए और बाकी का साइज़ बरकरार रहे, अगर महिलाएं समझ रही है कि उनकी ब्रेस्ट साइज़ बहुत अच्छी है, इतना चाहिए, या फिर वो लुक वाइज अच्छा आ रहा है, तो अगर उसमें फ़ैट है तो वो जाएगा। वो एस्थेटिक नहीं है, वो गलत है। अगर फैट वो एरिया में है तो वो आपको ब्रेस्ट कैंसर भी करवा सकता है, क्योंकि वहाँ पे गांठें बनना शुरू हो जाएगी, क्लॉटिंग्स होंगी, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फैट जाएगा तो हर हिस्से से जाएगा, शरीर के हर भाग से जाएगा। आप पर्टिकुलर किसी एक एरिया से फ़ैट नहीं निकाल सकते। मैंने जो क्रमवारी बताई है वो क्रम के हिसाब से ही फ़ैट कम होगा। शरीर में एक्स्ट्रा फैट का होना तकरीबन हर फसाद की, हर रोगों की जड़ है। जब आपके शरीर में फ़ैट जमा होना शुरू होता है तो वो सिर्फ किसी एक एरिया को कवर नहीं करता, वो हर एरिया को, हर ऑर्गन को कवर करते करते आपके फिर एस्थेटिक्स को, जो आपकी लुक्स है, उसको ख़राब करना शुरू करता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपके शरीर पे यहाँ फ़ैट है, वो दिख रहा है, या फिर कुछ पोर्शन लूज़ पड़ रहा है, या फिर बहुत बल्की बल्की सा लग रहा है, चेहरा भी फूला फूला सा लग रहा है, गले पे दो दो ऐसे फोल्डिंग्स आना शुरू हो गया, ये डबल चीन होना शुरू हो गया, ब्रेस्ट साइज़ स्त्रियों में अचानक से साइज़ बढ़ना शुरू हो गया, और वो बढ़ी हुई साइज़ आपको लग रही है कि नहीं, वो पहले ऐसा नहीं था और वो बढ़ रही है, तो समझ जाइए वो फैट है। आपकी कमर का जो साइड का पोर्शन बाहर आ रहा है वो भी डेंजरस है, वो भी सही नहीं होता, एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं दिखता, और वो आगे आपको प्रॉब्लम ही देगा। टमी में भी फैट आपको प्रॉब्लम देगा, साथ में जो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो आपका वजाइनल पोर्शन से होती है, या पुरुषों में जो उनका पेनाइल जो सेक्शन होता है, वहाँ पे अगर फ़ैट दिख रही है और फैट हो रहा है, वो इस तरह से फोल्ड आ रहा है, उसके ऊपर बल्कीनेस है फैट का, तो वो ऑर्गन भी सही से परफॉर्म या काम कर नहीं पाता, उसके भी अलग इश्यूज़ हो जाते हैं। वहाँ पे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि पसीना बना रहता है, तो वो चीज़ फैट से ढक जाती है और पसीने से भर जाती है, तो उसके अलग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। साथ में आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो वो रीजन में भी जो लोअर बेली के नीचे का जो पोर्शन होता है, वहाँ से लेके आपके ऑर्गन तक का जो एरिया है, वो भी फैट से कवर हो जाता है, और उससे भी सारी की सारी समस्याएं क्रिएट होती है। तो एक्स्ट्रा फैट की बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। साथ में एक्स्ट्रा फैट महिलाओं की अगर टमी पे है तो उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी फेल होता है, उसमें प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। आप किसी भी तरह की प्रेगनेंसी की जो प्रोसीजर्स है उसके थ्रू भी जाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं रह पाएगी, आपको वो एरिया का फ़ैट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ़ैट का लेयर, किसी भी ऑर्गन पे अगर फ़ैट का लेयर है तो वो ऑर्गन काम स्लो करना शुरू कर देता है, आपका बॉडी वीक होना शुरू होता है, एनर्जी लॉस होता है, साथ में डिसीजेस वो जैसे कि लीवर पे फैट है तो फैटी लीवर, फिर हार्ट का फंक्शन कम होना, फिर ब्रेन स्लो हो जाना, किडनी प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स, जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी की सारी समस्याएं एक साथ आना शुरू हो जाती है। तो एक्स्ट्रा फैट सही नहीं है, पुरुषों के लिए भी बहुत गलत है। अगर आपका लोअर बेली के ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपका जो लिंग है, उसके ऊपर का एरिया में अगर फैट है तो अब वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो फैट से कवर होने के बाद आपका जो फुल शेप है वो भी नहीं आता है, और साथ में वो लूज़ पड़ना शुरू हो जाता है। ये पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए जो उनका योनि का पोर्शन होता है उसके ऊपर अगर फैट है तो वो भी सही नहीं है। मैंने जैसे कि पहले बताया, आपको यूरिन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी उसे हम यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं, और साथ में फंगल इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज, इस तरह के प्रॉब्लम्स फीमेल को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको फेस करनी पड़ सकती है, और मोस्ट ऑफ केसेस में होता भी है। तो साथ में एक्स्ट्रा फैट से महिलाओं में से भी पसीने की बदबू आती है, और पुरुषों में भी पसीने की बदबू आती है, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्रेन होना पड़ता है बॉडी को, और शरीर भीगा भीगा सा रहता है, साथ में उसकी वजह से उनको फंगल इन्फेक्शन भी होता है।
सवाल ये है कि क्या फ़ैट को कम कर सकते हैं? यस, फ़ैट को कम कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? ये उसका एक प्रोसीजर होता है। सबका बॉडी फैट परसेंटेज अलग होता है, सबका हाइट अलग होता है, सबका एज का फैक्टर है, साथ में फिर एलर्जी, फिर खान पान में जो आदतें होती है वो, और उसके साथ साथ में जो मेटाबॉलिज़्म है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी मायने रखता है। मेटाबॉलिज़्म हर चीज़ में, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसी तरह से किसी को बहुत बड़ा अगर डिसीज़ हो जाता है या फिर टाइफाइड हो जाता है या फिर मलेरिया हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा किस तरह की बुखार आ जाता है और आप 3 दिन से ज़्यादा फीवर रहता है आपको, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उसकी वजह से कुछ दिन आप दुबले हो जाएंगे, लेकिन सडनली आपका वेट गेन हो जाएगा एंड उसकी वजह से फ़ैट का परसेंटेज बॉडी में बढ़ जाएगा और वो फिर प्रॉब्लम देता जाएगा। तो ये समस्याएं हैं। अगर उसको आपको ट्रीट करना है तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, आप सही चूज़ कीजिए आपके लिए। अगर आप उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको उससे निजात मिल जाएगी। समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको कुछ दिन कंट्रोल करना पड़ता है खुद पे। बॉडी फैट कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए होता है। मेटाबॉलिज्म को सही प्रमाण में, सही कंट्रोल में रखना होता है। प्रमाण से बाहर अगर मेटाबॉलिज्म है तो बहुत एक्सट्रीम सीवियर वेट लॉस हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा उसमें। अगर हाई मेटाबॉलिज्म है, एकदम हाई मेटाबॉलिज्म भी सही नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ खाते हैं लेकिन उनके शरीर को लगता नहीं है, दुबले पतले रहते हैं और वो दुबला पतला शरीर भी अच्छा नहीं दिखता। एक प्रॉपर एक सही शेप होना चाहिए बॉडी को मेरे हिसाब से, और एकदम से ओवरवेट भी सही नहीं है। अगर मेटाबॉलिज्म रेट कम है तो आपका वेट गेन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म को प्रमाण में रखने के लिए, ना कि वो एकदम ज़्यादा हो ना कि एकदम कम हो, वो सही जो खाए वो जितना खाए उतना बॉडी को लोगे और बाकी का बर्न हो जाए, तो उसे मेंटेन करना होता है। और उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है। अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो पॉसिबल है और ये फ़ैट कम हो जाता है और आपको प्रॉपरली वो फॉलो करना पड़ेगा। फ़ैट लॉस ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले आपके मेटाबॉलिज्म की स्थिति देखी जाती है, वो किस तरह से बूस्टअप है या फिर डाउन है। ऑब्वियसली अगर फ़ैट है तो वो डाउन ही रहेगा और वो कितना डाउन है ये हमें पता करना होता है। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ैट लॉस ट्रीटमेंट में आपको 5 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस, प्रॉपर फॉलोअप्स। ये अगर चीज़ें आप करते हैं तो आप पूरी तरह से फ़ैट से मुक्ति पा सकते हैं और साथ में अपने मेटाबॉलिज्म को हमेशा बूस्ट रख सकते हैं, जिससे कि आप जो खाएंगे वो आपके शरीर को मोटा नहीं होने देगा। आपके शरीर में सिर्फ वही न्यूट्रिएंट्स लगेंगे जो आपको आपकी बॉडी की नीड है, जो विटामिन चाहिए वही लगेंगे। जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने की जो टेंडेंसी है बॉडी की, वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी आपके। और इसी प्रॉपर वे के थ्रू आप अपना आइडल वेट को टच कर सकते हैं। अगर आप अपने आइडल वेट को टच कर लेते हैं तो आपका जो ओवर फैट की जो समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जब तक आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे, प्रॉपर चीज़ करते रहेंगे, तो आपको फ़ैट की समस्या कभी भी लाइफ में नहीं हो सकती। तो इस बात को ध्यान में रखिए। आपको कोई भी आपका फिज़िकल कंडीशन हो, आपको कोई भी ऐसा लगे कि नहीं मुझे इस डिसीज़ की वजह से, मुझे इस मेडिसिन की वजह से मेरा वेट गेन हुआ है, तो वो हर चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव माइंड के साथ में आप उसे अप्रोच कीजिए। बहुत लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर हमें ये जो डाइट में जो खाना दिया गया है वो हमसे जाता नहीं है, आपने जितनी चीज़ें जो बोली है वो नहीं जा रही है। देखिए, आपको जितना जाता है उतना ही खाइए। जितना आपके डाइट में आपको जो लिख के दिया है आपको वो खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। उससे कम खा सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है वो नंबर खाना तो आप उसे कम खाइए, लेकिन आप वही चीज़ें फॉलो कीजिए जो लिख के दी है। आप अगर बार बार डाइट चेंज करने की बात बोलेंगे, वो मेडिसिन के हिसाब से, वो आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से डाइट लिखी जाती है, इसमें आप इंटरफेयर करेंगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक है। जो लिख के दिया है आप क्या फॉलो कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको जो डाइट लिख के दिया जाएगा, जो आपको डाइट में जो रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं वो अगर फॉलो नहीं करेंगे आप, तो आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। साथ में आप बीच बीच में चीटिंग करेंगे, ब्रेक्स लेंगे। एक चीट मील आपका 4 दिन
आपके डाउन कर देता है। उतने दिन 4 दिन आपका फ़ैट बर्न नहीं होता। मेडिसिन तो आप खा रहे हो, आप डाइट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, आप अगर एक दिन एक चीट मील करते हैं तो आपके 4 दिन उसमें वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक चीटिंग करेंगे या फिर एक दिन का ब्रेक लेंगे तो अब वो आपके 4 दिन को वेस्ट कर देगा। जैसे कि समझिए आपने आज ब्रेक किया है तो आने वाले 4 दिन आपका प्रोसेस बंद रहेगा, क्योंकि जो आपने खाया है ये पहले उसे बर्न करेगा, उसके बाद आपका जो मेन प्रोसेस है उसे स्टार्ट करेगा। वो स्टार्ट करने के बाद आपका प्रोसेस लाइन में आएगा। लेकिन वो जब तक वो लाइन में आता है तब तक आप और ब्रेक कर चुके होते हैं। आप अपने ब्रेक को काउंट कीजिए, जितने दिन आपने ब्रेक लिया है उसे आप 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना करने के बाद आपका जो नंबर आएगा वो उतने दिनों का आपका ब्रेक हो गया। समझिए आपने 4 ब्रेक लिए, इंटू 4 कर लीजिए तो वो आएगा 16। 16 दिन आपके वेस्ट हो गए और वो 16 दिन के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, और वो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वो फैट फिर से बर्न करना शुरू करेगा। अगर आप रेगुलर इंटरवल में ब्रेक ले रहे हैं तो आपका प्रोसेस पूरी तरह से हमेशा के लिए बंद रहेगा। जो खा रहे हैं आपका बढ़ेगा नहीं वज़न, लेकिन जो प्रोसेस के लिए आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की है वो ट्रीटमेंट आपका नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से प्रॉपर वे में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपका वेट वही के वही रहेगा, आपका फैट परसेंटेज भी वहाँ के वही रहेगा। तो आप दिए हुए रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कीजिए। जब भी आपको चेंज करना होगा हम चेंज कर देते हैं। जब भी आपकी डाइट में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है तो अपने आप की जाती है, लेकिन उसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते कि डॉक्टर हमें बदल के दे दीजिए, हमको कुछ और खाने के लिए दीजिए। देखिए, ये ट्रीटमेंट है, इसमें ये जो आप खा रहे हो ये परहेज़ है, कुछ दिनों की बात है। इसके बाद तो आपका शरीर इतना स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इतना बूस्ट रहेगा कि आप खाएंगे और हर चीज़ खा पाएंगे, सही तरीके से खा पाएंगे, और आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको आज आपकी ज़बान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपकी इच्छाओं पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, आपकी इच्छाओं की वजह से ही आपका जो आज फिज़िकल कंडीशन है, जो मोटापा है वो है। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। आपको देखिए, दवा है, दवा के साथ में जो परहेज़ आएगा, जो रिस्ट्रिक्शंस आएगी वो फॉलो नहीं करेंगे आप तो आपका ही नुकसान है। हमारा शरीर एक म्यूज़िक की तरह है, एक कंपोजिशन की तरह है। 2 तरह के म्यूज़िक होते हैं जो कि हम सुनने के बाद माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और एक दूसरा होता है बेढंगा म्यूज़िक जो कुछ भी बजा देते हैं और वो सरदर्द हो जाता है हमें। हमारा शरीर भी उसी तरह से है। बेढंगा शरीर और बेढंगा म्यूज़िक किसी को पसंद नहीं आता। बहुत लोग बढ़े हुए मोटापे को जिस तरह से म्यूज़िक में बेसुरों को ऑटो ट्यून करा के सुरीला बना जाता है, जबकि वो बेसुरे को पता होता है कि वो तो बेसुरा है, उसकी आवाज़ जो सुनने में आ रही है, जितनी श्रवणीय है, जो कानों को अच्छी लग रही है, वो ऑटो ट्यून की वजह से, तो उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही लो रहता है। लेकिन ये इस बात से आंखों पे पर्दा डाल लेता है, खुद के कानों पे पर्दा डाल लेता है कि मैं सुरीला हूँ, उसे ऐसा लगने लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। दूसरों को नहीं लगता है, उसको दूसरों को जिनको संगीत की समझ होती है उनको पता रहता है कि ये बेसुरा है और उसने ऑटो ट्यून लगाया हुआ है, या फिर ऑटो ट्यून से अपनी आवाज़ को पॉलिश किया हुआ है। लेकिन जब शरीर मोटापे की बात आती है तो वैसे में आप मेकअप कर लेंगे। मेकअप करने के कई तरीके की फेस को स्लिम दिखाने के लिए आप यहाँ से डार्क कर देंगे, वहाँ से हाईलाइट कर देंगे, बहुत सारे हाइलाइटर्स एंड ऑल दुनिया भर की कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करेंगे, थोड़ी देर के लिए लगेंगे, फ़ोटोशॉप करेंगे आप। लेकिन अगर आप रीशेप करवाते हैं, बॉडी शेप के भी ऐप्स होते हैं जिसमें कि आप बॉडी को शेप देके आप खुद को स्लिम दिखा सकते हैं। आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, आपके सोशल अकाउंट्स पे आप डाल के पोस्ट करके वाही लूट लेंगे। आप हार्ट मिलेगा आपको थम्स अप मिलेगा, आपको केयर मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे। लेकिन आपके दिल को पता होता है कि वो सब फेक है, क्योंकि आपने फ़ोटो को फ़ोटोशॉप किया है, आपने अपने शरीर को कम दिखाने के लिए आपने उसमें चेंजेस किए हुए हैं। लेकिन ऐसे में ही धोखा कब होता है, आप किसी को अपनी तस्वीर दिखाते हो, तस्वीर में कुछ और नज़र आता है, और आप जब सामने जाते हो तो आप मोटे, शरीर फैला हुआ, इस तरह का नज़र आता है। बहुत सी लड़कियों की शादी इसी की वजह से टूट चुकी है कि बॉडी फैट की वजह से टूट चुकी है। लड़कों की भी शादी मोटापे की वजह से टूट चुकी है। अब ऐसे में अगर कोई सामने से आपको रिजेक्ट कर दे आपकी बॉडी फैट परसेंट की वजह से, बॉडी फैट की वजह से, तो वो आप ब्लेम उसको नहीं कर सकते।
क्योंकि आप भी, कोई भी हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी हर एक की बात करता हूँ। क्योंकि जब इंसान पहले आंखों से किसी चीज़ को पसंद करता है, देन उससे अटैचमेंट बाद में होने लगती है। तो फर्स्ट अपीयरेंस यानी आपका फर्स्ट लुक ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही सामने वाले के दिल में प्यार या फिर नफ़रत क्रिएट कर सकता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन ऐसे ही नहीं बोला जाता इतने सालों से। तो आपका इंप्रेशन, आपका अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मेकअप करने के लिए तरह तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करेंगे, कपड़े उस तरह के पहनेंगे। अक्सर मोटे लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं ताकि वो उनको मोटापा या टायर वगैरह वो दिखे नहीं। जो महिलाएं मोटी होती है, जिनके जो फैट परसेंट ज़्यादा होते हैं, वो बालों को खुला रखते हैं हमेशा, हेयर स्टाइल नहीं कर पाते क्योंकि उससे भी वो बहुत ओवर दिखेंगे, तो बाल खुले खुले से स्ट्रेट रखेंगे। साथ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, हाइड करके कब तक रखेंगे आप? एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर जवाब दे जाएगा। समय रहते इसका इलाज कीजिए। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए आप अपने फैट पे फोकस कीजिए। मेकअप से कुछ नहीं होने वाला। जितनी भी आपको पार्लर गर्ल्स या फिर ये सब है, वो सब सही है, वो टचअप के लिए सही है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ कॉस्मेटिक से कम हो तो पॉसिबल नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू ही ये हो पाता है। शरीर को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रहिए, फ़ैट को कम करने के पीछे रहिए। एक बार आप फैट लॉस कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। कॉन्फिडेंस हाई होने की वजह से आपको लाइफ में सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में जाती है। लोग आपको पसंद करते हैं, आपके अपीयरेंस को पसंद करते हैं, आपको अपने साथ में रखना पसंद करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आज का एक ट्रेंड बताता हूँ मैं आपको, कि ग्रुप में एक फ़ैट होना चाहिए, और वो फ़ैट जो रहता है बंदा या बंदी, उसको बहुत पैम्पर करते हैं वो ग्रुप। इसके पीछे का एक रीज़न मैं आपको बता दूँ। उसको चबी बोला जाता है, क्यूट बोला जाता है, साथ में कैरी किया जाता है, क्योंकि वो बड़ा दिखता है। इसकी वजह से वो लोग कम दिखते हैं। तो ज़्यादा बड़ा फैटी जो पर्सन अपने साथ में रहेगा तो दूसरा ऑब्वियसली छोटा लगेगा। वो छोटा लगेगा तो उसको बहुत प्राउड फील होता है, तो दैट्स वाई वो लेके चलता है एक सैंपल अपने साथ में। तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा लव मिल रहा है फ़ैट की वजह से, तो सावधान हो जाइए। बहुत लोग हैं जो फेक है, जो प्यार कम और ख़ुद के लिए इस्तेमाल आपका बहुत ज़्यादा करें। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। पेट का फैट सिर्फ कम नहीं हो सकता, या फिर सिर्फ टमी का फैट कम नहीं हो सकता। जाएगा तो ओवरऑल जाएगा, प्रॉपर वे में जाएगा और ट्रीटमेंट करने पे जाएगा। लोगों का एक सवाल और रहता है, ये फ़ैट कितने दिनों में जाएगा? कोई भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है, या फिर कोई रोग है, या फिर कोई समस्या है आपके शरीर में, वो जितने दिनों से आपके शरीर में है ना, वो शरीर उस हिसाब से टाइम लेता है ट्रीटमेंट। जितने दिनों से वो पड़ा हुआ है, वही हिसाब से वो कैलकुलेट करके वो टाइम लेगा। तो पेशेंस रखिए, प्रॉपर वे में कीजिए, प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो फॉलो कीजिए। सबका सक्सेसफुल होता है तो आपका भी सक्सेसफुल होगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।